जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज इस वीडियो में आप सब देखेंगे कि कम सामग्री में धनतेरस की पूजा कैसे करें, बिल्कुल आसान तरीके से। धनतेरस की पूजा उत्तर दिशा में की जाती है। उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा मानी जाती है और इस बार धनतेरस 18 अक्टूबर को शाम के समय पूजा की जाएगी। इस तरह से एक लकड़ी की चौकी लगा लेंगे, उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और अब पुष्प और अक्षत का आसन देकर यहाँ पर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस फोटो को विराजमान कर रही हूँ। और इस तरह से हमारे गणेश जी हैं और श्री यंत्र लक्ष्मी माता, इन्हें हम स्नान करा के वस्त्र अर्पित करके इन्हें विराजमान कर देंगे और बगल में पीले चावल का अक्षत रख कर उस पे कुबेर जी को विराजमान करेंगे और दूसरी तरफ हम इस तरह से पीले चावल का ही अक्षत रखेंगे और उस पर धन्वंतरी भगवान को विराजमान करेंगे। धन्वंतरी भगवान की अगर आपके पास फोटो मूर्ति हो तो उन्हें स्थापित करें। हम यहाँ सुपारी पर कलावा लपेट कर उनका आवाहन करेंगे। अब एक साक्षी दीपक जला लेंगे। सबसे पहले दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब एक बर्तन में गंगा जल लेंगे, उसमें शुद्ध जल मिलाकर इस तरह से पुष्प से सभी भगवान को भाव रूपी स्नान कराएंगे इस तरह से। उसके बाद में अष्टगंध चंदन लगाएंगे भगवान गणेश को, कुबेर जी को, धन्वंतरी भगवान, भगवान विष्णु को, सबको चंदन लगाएंगे। इस तरह से सभी भगवान को चंदन अक्षत लगाएंगे। धन्वंतरी भगवान की पूजा बड़े अच्छे से करिएगा। इसके बाद में रोली कुमकुम लगाएंगे। माता रानी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी जी को कुमकुम अवश्य लगाइए, अक्षत आप लगाइए। इस तरह से सरल पूजा कर कर भी आप लक्ष्मी कुबेर जी को मना सकते हैं। और इसके बाद में हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। आप इस तरह से 2 कलावा वस्त्र अर्पित करिएगा। हमेशा वस्त्र 2 अर्पित किया जाता है। कुबेर जी, धन्वंतरी भगवान, सबको हम वस्त्र अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करेंगे इस तरह से। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से कलावा भी अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश भगवान, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान को पीले रंग का पुष्प अर्पित करिए। माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपके पास हो उसे अर्पित करें। इसके बाद में हम सबको धूप दीप दिखाएंगे इस तरह से। गणेश भगवान, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान, सबको धूप दीप दिखाने के बाद अब हम जनेऊ अर्पित करेंगे। गणेश भगवान, कुबेर जी को, धन्वंतरी भगवान को जनेऊ अर्पित करने के बाद चावल का ढेरी रखेंगे और इस ढेरी के ऊपर कुबेर दीपक जलाया जाता है। अगर आपके पास कुबेर दीपक हो तो जलाएं, नहीं तो इस तरह से पीतल या मिट्टी का भी दिया जला सकते हैं। और दीपक की रोली कुमकुम अक्षत के साथ पूजा करेंगे इस तरह से। और यह दीपक अखंड दीपक है, पूरी रात जलता रहेगा। और आज धन्वंतरी भगवान को इस तरह से आयुर्वेदिक चीज अर्पित करेंगे। लौंग, इलायची, दालचीनी और हल्दी जरूर अर्पित करिएगा। और इस हल्दी को रख दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने घर में हल्दी वाला दूध बनाएं और पूरा परिवार पीजिए, इससे आरोग्य की प्राप्ति होगी। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के ही डॉक्टर हैं। इसके बाद भगवान लक्ष्मी और कुबेर जी को खील बतासे का भोग लगाया जाता है। और जो आप हल्दी धनिया खरीद कर आज लाए हैं उसे पूजा में जरूर सम्मिलित करिए और इस तरह से साबुत धनिया जरूर अर्पित करिएगा। इसके बाद में आपके पास जो भी फल हो उसे अर्पित करें, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ खील और बतासे का भोग लगाकर भी धनतेरस की पूजा बड़े अच्छे से कर सकते हैं। हमारी चौकी थोड़ी छोटी हो गई है, इसलिए हम सारे भोग प्रसाद को यहाँ रख रहे हैं। और अब पान के पत्ते पर लौंग के जोड़े, इलायची, बतासे रख कर इस तरह से माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। और कुबेर जी को भी इस तरह से तांबूल पत्र अर्पित करेंगे। लौंग, इलायची का भोग, बतासे का भगवान कुबेर जी और धन्वंतरी को भी अर्पित करेंगे। आज धन्वंतरी भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करिएगा। इसके बाद में आप जो भी खरीद कर लाए हैं, बर्तन हो, सोना हो, चांदी हो, उसकी आज पूजा करते हैं। आज धनतेरस के दिन अपने तिजोरी की पूजा करते हैं। अगर तिजोरी की पूजा ना कर सकें तो उसमें की सामग्री निकाल कर
गंगा जल का छिड़काव करके इस तरह से रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित कर कर लक्ष्मी माता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अवश्य करें। जो कुछ भी आपके पास हो, नया ना हो तो पुराने की पूजा कर लीजिए। और अब हम इत्र अर्पित कर देंगे। खुशबू जरूरी है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता और सुगंध बहुत प्रिय है, इसलिए पूरे घर की साफ सफाई कर कर और सुगंधित के साथ में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस तरह से माता की चुन्नी में भी हम इत्र अर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप बिना इत्र के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, कुबेर जी की आरती करेंगे। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की आरती होती है और हम लोग करते हैं। अगर आपके यहाँ ना होती हो तो आप ना करिए। और इसके बाद में अंत में हम हाथ में पुष्प लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा अक्षत। पूजा में जो कुछ गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे गणेश भगवान, हे कुबेर जी, हे धन्वंतरी भगवान, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे ज्ञान अज्ञानता से जो कुछ भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें और मैं जो यह पूजा की हूँ या किया हूँ उसे आप स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनाए रखें। इसके बाद में पुष्प वहाँ भगवान के पास रख देंगे। इस तरह से बिल्कुल सरल तरीके से धनतेरस की पूजा संपन्न हुई। आप सब इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसलिए आप पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ पूजन करें। माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। आज के दिन यम का दीपक निकाला जाता है। कहीं कहीं पर धनतेरस के दिन निकाला जाता है और कहीं कहीं छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी के दिन निकाला जाता है। यम का दीपक अपने घर की परंपरा और नियम के अनुसार ही निकालना चाहिए। कहीं कहीं पर पुराने दीपक का यानी पुराना दिया लेंगे, उसमें यम का दीपक लगाया जाता है। इस तरह से एक प्लेट में चावल ले लेंगे और मिट्टी का दिया ले लेंगे, उसमें चौमुखा बाती लगा लेंगे। इस तरह से 2 बत्ती को क्रॉस करके रख लेंगे और यह चारों दिशाओं के लिए बत्ती तैयार है। इसमें थोड़ा सा काली सरसों डालेंगे। इस तरह से देखिए, थोड़ा सा काली सरसों डाल के और इसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यम का दीपक और दीपावली के दिन सरसों के तेल से ही दिया जलाया जाता है। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। अगर काली सरसों ना हो तो काला तिल भी ले सकते हैं। और यह दीपक कहीं कहीं प्रदोष काल में जलाया जाता है और कहीं कहीं पर यह रात्रि के समय जलाया जाता है, जब घर के पूरे सदस्य घर के अंदर आ जाएं और खाना पीना सब कर लें, यानी भोजन कर लें। घर के सारे सदस्य अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में घर के बाहर दक्षिण दिशा में यह दीपक जलाया जाता है। अगर आप बाहर जलाने जा रहे हैं तो आप हाथ में पुष्प ले लें और थोड़ा सा अक्षत और माचिस, इस तरह से दिया लेकर जाएं और वहां पर पहले पुष्प रखें, उसके ऊपर अक्षत रखें और आसन देकर फिर यम का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद में पीछे मुड़कर मत देखिए, अपने घर के अंदर आ जाइए। इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, अपने घर की परंपराओं के अनुसार ही यम का दीपक निकालें, चाहे धनतेरस के दिन निकाला जाए चाहे नरक चतुर्दशी के दिन। और अगर आपके यहाँ धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम का दीपक जलाया जाता हो तो आप बिल्कुल 5 दिन जलाएं। और कई लोग अपने घर के दरवाजे पर मेन गेट के बाहर जलाते हैं। अगर मेन गेट पर जला रहे हैं तो आप प्लेट में चावल रखकर जलाइए, लेकिन अगर बाहर जला रहे हैं तो तब आप सिर्फ अक्षत पुष्प का आसन देकर वहां दीपक जलाकर चले आइए, आप प्लेट लेके ना जाइए। इस तरह से यम का दीपक जलाया जाता है। आशा करती हूँ कि जानकारी आप सबको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी।